हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9, जिसमें हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है रेखाएं और कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन और एंगल करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे सबसे पहली टर्म क्या है हमारी, बिंदु, यानी कि पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, अगर हम किसी पेंसिल की सब नोक से, ये जो होती है ये क्या होती है, पेंसिल की नोक, इससे एक छोटी सी डॉट लगा दें, इसे ही क्या बोलते हैं हम, बिंदु बोलते हैं। ठीक है। अब आगे है हमारी रेखा। रेखा क्या होती है, रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। एक सीधी लाइन, यानी कि कुछ ऐसी लाइन होगी जिसका हमें एंड पॉइंट ना पता हो, यानी कि इधर भी चलती जा रही है और इधर भी चलती जा रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना कोई एंड पॉइंट है, यानी कि कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से ख़त्म हो रही है हमें नहीं पता है। नेक्स्ट है आपकी किरण। किरण क्या होती है, एक तरह की रेखा ही होती है, लेकिन इसमें हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि इसे आप चाहे स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो या एंड पॉइंट बोल लो, एक पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट नहीं होता। ये क्या होते हैं, हमारा किरण। नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, किसी, जैसे आपको पता है खंड का मतलब क्या होता है, पीसेस, यानी कि टुकड़े, किसी रेखा का टुकड़ा। अगर रेखा का हमने टुकड़ा लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस रेखा को काट के हमने रख लिया, तो इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होंगे। तो रेखाखंड क्या होते हैं, जिसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होते हैं। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आए होंगे। सबसे पहले था बिंदु, सब पेंसिल की सबसे छोटी नोक से एक छोटी सी डॉट लगाइए, उसी क्या बोलते हैं हम, बिंदु बोलते हैं। रेखा क्या होती है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, असंख्य बिंदुओं का समुच्चय। लेकिन आपने समुच्चय पढ़ा नहीं है तो आपको वो समझ भी नहीं आएगा, इसलिए इसे सिंपल याद रखिए, एक सीधी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, वो हमारी क्या होती है, रेखा होती है। एक ऐसी रेखा जिसका एक एंड पॉइंट हो, उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। रेखाखंड क्या होता है, किसी रेखा का एक पार्ट, यानी कि खंड, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या होती है, हमारी रेखाखंड। अब नेक्स्ट है हमारे संरेख व असंरेख बिंदु। संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, संरेख बिंदु वो होते हैं, अगर मैं कोई रेखा बनाऊं और इस पर, माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, तीनों एक ही लाइन पे है ना, तो ए बी सी आपस में संरेख है। असंरेख क्या कहलाते हैं, बिंदु ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, क्या इन तीनों बिंदु से होके जाने वाली कोई एक रेखा खींची जा सकती है, नहीं। या तो बी ए बनेगी, या सी ए बनेगी, या फिर बी सी बनेगी, तीनों एक ही लाइन में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है। ये पॉइंट्स आपको समझ आए। पॉइंट्स बहुत इजी है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाते तो आगे चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे काटती हैं, कम से कम एक पॉइंट पे। जैसे हमारी पी क्यू और आर एस एक दूसरे को माना बिंदु ओ पर काट रही हैं, ऐसे ही हम ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही पास से गुजरने वाली। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को एक से ज़्यादा बिंदु पर नहीं काटती हैं, ठीक है। काटती हैं तो एक बिंदु पर काटती हैं, नहीं तो अनंत बिंदु पर काटती हैं, और नहीं तो काटती नहीं है। जैसे पी क्यू और आर एस, ये हमारी कैसी रेखाएं हुई, ये वाली हुई अप्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना, ये अप्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। और ये कैसी हुई, प्रतिच्छेदी, जो एक दूसरे को काटती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर बराबर चलती रहती है। अगर इनका डिस्टेंस आप कहीं से मेज़र करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कोण। कोण क्या होता है हमारा, दो रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है।
ऐसे समझिए BC एक लाइन थी, इसके ऊपर एक और लाइन थी BA। इन दोनों के एंड पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट थे समान थे। अब BA ने क्या किया, चलना शुरू कर दिया, ऐसे चलती चली गई। तो ये क्या हुआ, एंड पॉइंट तो इनके सेम रहे, लेकिन ये ऊपर बढ़ती चली गई। ये जो इन दोनों ने अपने बीच में बनाया है, ये क्या हुआ हमारा कोण। जैसे इसे बोलते हैं हम कोण। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट थी, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं शीर्ष। और जिसकी सहायता से हम ये काम कर रहे हैं, यानी कि पेन, इनको बोलते हैं भुजा। ये हुई भुजा BC और ये हुई भुजा BA। ठीक है, अब आते हैं कोणों के प्रकार। सबसे पहले कोणों के प्रकार में है न्यून कोण। न्यून कोण होता है एक ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से कम हो, यानी कि कुछ ऐसा। अगर हम D की हेल्प लेके देखें कि हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे कहाँ पे होते हैं, तो आइए देखते हैं। ये हुआ D, इससे हमने एक एंगल बना दिया। एंगल बनाना आता है आप लोगों को? चलिए वो भी सीख लेते हैं। एक लाइन बनाएंगे, लाइन के एंड पॉइंट पे D में जहाँ पे ये क्रॉस का साइन आपको दिखाई देगा, इसको रखेंगे। क्रॉस के साइन को बिल्कुल सीधा लाइन पे रख लेंगे। अब देख लेंगे जो भी ये 90 डिग्री, इससे छोटे एंगल होंगे। ये 80 डिग्री है, ये भी हमारा क्या होगा न्यून कोण। 70 भी न्यून कोण, 60 न्यून कोण। ये जितने भी होंगे हमारे, जैसे 50 है, ये भी क्या होगा न्यून कोण होगा। ऐसे बनाते हैं एंगल, ये आप बचपन में वैसे सीख चुके हैं। ये क्या हुआ हमारा न्यून कोण, क्योंकि ये हमारा 50 डिग्री का एंगल है। तो न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं न्यून कोण। आगे आता है समकोण। समकोण होते हैं जो 90 डिग्री होते हैं, पूरे 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के बराबर कोण, उसको क्या बोलते हैं हम समकोण। फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 90 हो जाएगा और ये चला गया 90 से आगे, तो ये क्या होगा हमारा अधिक कोण, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री से अधिक। ये चीज़ें आपको समझ आई? बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण क्या होता है, जो कंप्लीट 90 डिग्री होता है। और अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा ऋजु कोण। ऋजु का एक मतलब होता है सरल या रेखा। ऋजु कोण होता है हमारा जो कंप्लीट ऐसे सीधी रेखा बना दे, यानी कि ऐसे समझिए आप, ये दो रेखाएं थी एक दूसरे के ऊपर, इसने घूमना शुरू किया और ये घूमते 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 इस साइड में आ गई, ऐसे बन गई ये। तो ये वाला जो एंगल बना पूरा घूम के इधर आई, ये क्या हुआ हमारा ऋजु कोण। ये इधर से घूमते हुए इधर आ गई और ये होता है 180 डिग्री, यानी कि इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या होता है ऋजु कोण, या इसे सरल रेखा भी बोल सकते हैं, सरल रेखीय कोण। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है जो 180 डिग्री से भी बड़ा होता है। जैसे यहाँ से 180 तो ऐसे जाता ना, ये थोड़ा और आगे बढ़ गया, ये वाला जो कोण हुआ ये क्या हुआ ग्रेटर देन 180 प्रतिवर्ती कोण, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा। आगे आता है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है,
जहाँ से चले, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इसने और घूम फिर के यहीं वापस आ गई, ये क्या होता है? संपूर्ण कोण। और इसका मेज़रमेंट होता है 360। संपूर्ण कोण 360 और रिज्यू कोण 180। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360, यानी कि 360 डिग्री। एक बात और देखिए, ये जो अधिक कोण होता है ना, 90 से अधिक। अब 90 से अधिक तो ये सब 90 से अधिक ही है ना, तो इसमें एक और कंडीशन लगा लीजिए कि 90 से तो अधिक होगा लेकिन छोटा होगा 180 से। 90 से अधिक और 180 से कम, वो होता है हमारा अधिक कोण। ठीक है, 90 से अधिक और 180 से कम, अधिक कोण। कंप्लीट 180 रिजु कोण, 180 से बड़ा प्रतिवर्ती कोण, 160 संपूर्ण कोण। अब कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिन्हें देख के आपको बताना है कि ये किस प्रकार के कोण होंगे। इनके लिए हम डी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एंगल पता होना चाहिए ना कितना है। तो चलिए सबसे पहले मेज़र करते हैं। ये वाला कोण कितना है हमारा? लगभग 120। 120 किस में आता है? रिजु से तो छोटा हो गया, और अधिक कोण में 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? अधिक कोण। इसको ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं। ये तो आपको साफ दिख रहा है 90 डिग्री, यानी कि समकोण। समकोण को राइट एंगल भी बोलते हैं। ये 180 यानी कि रिजु कोण, इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ये हमारा 180 से अधिक है, तो यानी कि ये हुआ प्रतिवर्ती कोण। इसको रिफ्लेक्सिव एंगल भी बोलते हैं। समझ आएगी बात आपको? ये हमारे कोणों के प्रकार पहला कौन सा है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कोणों के युग्म। युग्म से आपको पता चल रहा है यानी कि दो कोण एक साथ होंगे कम से कम। सबसे पहले आता है हमारा पूरक कोण। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। यानी कि अगर ये एक एंगल x है, ये एक एंगल y है, तो हमारा x + y = 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्या होते हैं हमारे पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसे हमारा संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? यदि दो कोणों का योगफल 180 हो, x और y। अगर हमारा x + y 180 डिग्री हो। अच्छा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होना चाहिए? दोनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ऊपर डिग्री लगाना ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे हमारे पास कोणों का अर्धक। कोणों का अर्धक से आपको समझ आ रहा होगा कि किसी कोण को आधा कर देना। ये हमारा कोण है और इसके बीच में कोई एक लाइन खींच दो जो इसे और इसे बराबर भाग में विभाजित करता हो। यानी कि जितना एंगल ये होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। इसे क्या बोलेंगे हम?
ओ ए बी, तो ओ सी क्या हो जाएगा? अर्धक। किसका? ए ओ बी का, ए ओ बी का। जो ओ सी हमारी लाइन है वो किसकी अर्धक होगी? ए ओ बी की अर्धक होगी, ओ सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास आसन कोण। आसन कोण कौन से कोण होते हैं हमारे? वो कोण जिनमें दो कोणों का शीर्ष समान हो, ये शीर्ष था ना, और एक भुजा समान हो, ये वाली भुजा। अगर मैं बात करूं ए ओ बी सी, ए ओ बी और बी ओ सी, तो इसमें ओ बी भुजा दोनों के पास है ना, और ऐसे ही दोनों का शीर्ष भी समान है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? आसन कोण। नेक्स्ट आपका कोणों का रैखिक युग्म। एक रेखा पर बनने वाले कोण, ये एक रेखा है, अगर इस पर कोई दो कोण बनते हैं, ये x और ये y, तो ये x प्लस वाई हमेशा 180 होगा, और इसे कोणों का रेखिक युग्म भी कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से अगर आप देखें तो ये संपूरक कोण भी है, संपूरक में भी यही है ना, x प्लस वाई इजिकल टू 180, और यहाँ पे भी x प्लस वाई इजिकल टू 180, यानी कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे संपूरक कोण। आगे आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इनके जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। Guys, please like, subscribe and share the video as much as you can. Thank you for watching and keep watching the videos.